हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRU डेली न्यूज़ में। MJPR यूनिवर्सिटी में LLB के एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं। उन्हीं एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की वीडियो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डेली हम आप लोगों के लिए शेयर कर रहे हैं। उसी क्रम में आज एक और वीडियो हम फिर से लेकर आए हैं, वो है आप लोगों के लिए फैमिली लॉ की। फैमिली लॉ का ये सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर में यहाँ पर आप जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका मुस्लिम लॉ। फर्स्ट पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदू लॉ। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी है। इंटरेस्टिंग ये है कि इस पेपर में अक्सर ऐसे स्टूडेंट का नंबर कम आते हैं जिन लोगों का धर्म ही मुस्लिम है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों का धर्म मुसलमान है, मुस्लिम है, उन्हीं लोगों के नंबर इस पेपर में कम आते हैं। अब इसका कारण पता है क्या है? क्योंकि कारण ये है, जितने भी मुसलमान स्टूडेंट हैं उन लोगों को लगता है कि उन लोगों ने अपने धर्म के बारे में बहुत कुछ जान रखा है। अब उन्हें कोई जानने की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ उन्हें लिखना है। अब उन्हें कॉपी मिल जाए, पेन मिल जाए, पेपर मिल जाए, बस लिखना है उन्हें। लेकिन यहाँ पर जो है ना, वो चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं। और इस चक्कर में जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं लॉ पढ़ने वाले, उन लोगों के नंबर इस पेपर में ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए पूरा सब्जेक्ट नया है। वो पूरा डीप से पढ़ते हैं, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहते। यही एक कारण है जिस वजह से कुछ स्टूडेंट के नंबर इस पेपर में कम आते हैं। जबकि ये ऐसा पेपर है सेकंड सेम का कि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर आने चाहिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा रिपीटिव चीज़ें हैं, कोई चीज़ नहीं बदल रही। बार बार वही चीज़ें बार बार पूछी जा रही हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। इस क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने यहाँ दिया हुआ है सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। ठीक है, मुस्लिम विधि के स्रोत। वैसे तो उसमें बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, आपके गेस्ट पेपर में ही बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ दो ही याद करने हैं, कुरान और हदीस। ठीक है, ये दो सोर्स आपको मिल जाएं तो इनको आपको पढ़ लेना है। और अगर इनमें हो सके तो मतलब कुछ केस बना के आप लिख सकें, वो भी आप लिख दें। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है मुस्लिम विधि के स्रोत में ही, कि मुस्लिम विधि किन पर लागू होती है। अब मुस्लिम विधि मुसलमानों पर लागू होती है वो तो ठीक है, लेकिन मुस्लिम विधि किन मुसलमानों पर लागू होती है वो यहाँ पर पूछा जाएगा इसी क्वेश्चन में। यही एक ट्रिक है इस क्वेश्चन की। ये आपने अगर ठीक से लिख दिया तो यहाँ पर आपका नंबर 15 नंबर आराम से आपको मिल जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है मेहर से संबंधित। मेहर वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट हो रहा है। और कभी सोर्स कभी एलिमेंट पूछ लेंगे इसके। ठीक है, तो कभी मेहर किसको नहीं मिलेगी वो पूछ लेंगे। कभी यहाँ पर पूछेंगे कि मेहर में विधवा के क्या अधिकार हैं। ठीक है, वो यहाँ पर पूछे जाएंगे। 3-4 टॉपिक मतलब 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो आपका मुस्लिम मैरिज से बनेगा। मुस्लिम मैरिज में मतलब वैसे तो कई सारे टाइप दिए होंगे। ठीक है, आप याद कर सके तो उनको याद कर लेना, जितना ज़्यादा आप याद करेंगे उतना ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं वो है फासिद एवं बातिल। ठीक है, फासिद एवं बातिल विवाह क्या होता है, दोनों पूछे जाएंगे। और ये दोनों भी अगर नहीं आते तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनेगा कि मुस्लिम मैरिज से संबंधित कितने मतलब मुस्लिम मैरिज के कितने प्रकार हैं उसकी परिभाषा दीजिए। एलिमेंट्स क्या क्या हैं वो भी यहाँ पर पूछ लिए जाएंगे। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर मुस्लिम मैरिज से ही बनता है, वो है कि मुस्लिम मैरिज इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। मतलब मुस्लिम मैरिज एक संविदा है या नहीं है, वो यहाँ पर आपको बताना है। केस लॉज अगर इसमें मिल जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। डाइवोर्स, डाइवोर्स यानी कि तलाक, यानी कि संबंध विच्छेद। मुस्लिम लॉ में एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है और ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिवोर्स को वो पूरा ही पूछने की कोशिश करते हैं, मतलब जो पूरा वो चैप्टर है जिसमें आपका डेफिनेशन दी हुई होगी, एलिमेंट्स दिए होंगे, टाइप दिए होंगे, और डिवोर्स के बाद विधवा के क्या राइट हैं, सॉरी जो डाइवोर्स हो जाएगा जिस लेडी का या जिस पर्सन का, तो उसके क्या राइट हैं वो भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो एक कोशिश करता है वो क्वेश्चन पूछने वाला इंसान कि पूरा का पूरा एक चैप्टर ही इस क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। तो इसको आप जितने से अच्छे से याद कर लेंगे डाइवोर्स वाले को,
उतना ज़्यादा बढ़िया बात है, आप अच्छे से यहाँ पर लिख पाएंगे। मुस्लिम उत्तराधिकार, मुस्लिम उत्तराधिकार वाला जो क्वेश्चन है इसको आप कर लेना, नहीं भी करना तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी कभार ये पूछा जा रहा है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मेंटेनेंस यानी भरण पोषण। मेंटेनेंस भरण पोषण पत्नी को मिलता है, ठीक है। तो किन परिस्थितियों में वो छूट भी सकता है, किन परिस्थितियों में मतलब दिया जाएगा, किन में छोड़ा जाएगा, वो यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसको आपको ठीक से पढ़ लेना है, और हो सके तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रखे हैं तो वहाँ से इस क्वेश्चन के बारे में जो भी डिटेल आपको मिले वो आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में यहाँ पर गिफ्ट और विल दिए हुए, विल यानी वसीयत। गिफ्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कौन कर सकता है, और गिफ्ट में जो इसेंशियल एलिमेंट होते हैं वो भी यहाँ पर पूछे जाएंगे, गिफ्ट की परिभाषा पूछी जाएगी, और कितने प्रकार का होता है वो भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर जो 8वां क्वेश्चन है आपका, विल यानी वसीयत। वसीयत में 2023 वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व कर लेना उसको, एज इट इज़ वैसे का वैसे ही वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है इद्दत, ठीक है। इद्दत वाला जो क्वेश्चन है वो अल्टरनेट ईयर में आ रहा है। अगर आपको इद्दत वाला जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जा रहा है या फिर आपके गेस्ट पेपर में मिल जा रहा है तो वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन आपका बनता है 9 या 10 में, आपका एक क्वेश्चन बनेगा 9th नंबर पर या 10th नंबर पर। उसमें 3 टॉपिक दिए होंगे और 3 में से आपको 2 पर शॉर्ट नोट लिखना होगा, ठीक है। 2 शॉर्ट नोट मिला के आपका एक लॉन्ग बन जाता है। हमेशा इतना याद रखना, जब भी मैं शॉर्ट नोट की बात कर रहा हूँ तो 2 की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको एक लॉन्ग ऑटोमेटिकली ही वो बन जाएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन में जो 2-3 क्वेश्चन बनेंगे वो हैं आपका यौवन अवस्था यानी प्यूबर्टी, उसके बाद हक ए शुफा, और कभी कभी ये मेंटेनेंस वाला जो क्वेश्चन है, भरण पोषण वाला क्वेश्चन है, ये भी वहाँ पर दे दिया जाता है, और एक ये इद्दत वाला क्वेश्चन है ये भी आपको दे दिया जाता है वहाँ पर। 4-5 टॉपिक में से एक आध तो आपका फंसेगा ही फंसेगा, जितने मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो ये था आपका मुस्लिम लॉ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो। बाकी मिलते हैं फिर अगले इम्पॉर्टेंट वीडियो में।